लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने अभी तक दर्जनों से ज़्यादा सभाएं की, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी अपने घर से बाहर नहीं आ पाई हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाजपा हार रही है, भाजपा इस वजह से रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं और विपक्ष की पार्टियां भाजपा से ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस अभी घर से बाहर नहीं आए हैं और ना कोई रैलियाँ की है। आज तमाम लोग हैं मेरे साथ, महिलाएँ भी हैं और पुरुष भी हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन सी पार्टी के नेता को ये इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैडम, आप मातृशक्ति हैं तो आपसे हम कमेंट लेंगे। पहला, जो विपक्षी पार्टियां वो कह रहे हैं भाई भाजपा कमजोर है, भाजपा इसलिए जनसभाएं कर रही है, चाहे योगी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, वो पश्चिम यूपी में अपना जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भी मजबूत है, बसपा भी मजबूत है, सपा भी मजबूत है। ये वो भ्रम में है, वो बहुत बड़े भ्रम में है। वो जान रहे हैं कि भाजपा का जो लोकप्रियता है वो इस समय सर्वोच्च स्तर पे है और भाजपा के सामने किसी का नाम लेना भी एक तरीके से बेईमानी होगा कि भाजपा के अलावा कोई पार्टी है ही नहीं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल परे करती हूँ कि भाजपा के अलावा जनता किसी का नाम ले ही नहीं रही है, क्योंकि भाजपा ने जो काम किए हैं, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो काम करके दिखाए। जो हमारे 500 साल से विवादित चला था मंदिर मुर्दा, उसको भव्य मंदिर में निर्माण किया, तो ये कौन सी पार्टी ने कभी सोचा था? और भी ऐसे बहुत सारे 370 कश्मीर से हटाई, ये किसी पार्टी ने सोच नहीं सकती थी कोई पार्टी। उसके अलावा वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, धूमधाम से किया। आज वहाँ पे शांति से सब लोग कितने खुशी से रह रहे हैं, कभी संभव था? सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, पाकिस्तान के घर में घुस के उनके आतंकवादियों को मारा, कौन सी सरकार कर सकती थी बताइए? जी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे। जब कोरोना आया तो हमारे कोरोना काल में सारी पार्टियां तो छोड़ो, पूरे देश असहाय महसूस कर रहे थे। उस समय भारत विश्व गुरु के रूप में आके उसने अपने साथ साथ दूसरे जो असहाय देश थे, कमजोर देश थे, उनकी भी सहायता की है। तो ये कहाँ से संभव हो पाया? ये भाजपा से संभव हो पाया, हमारे माननीय मोदी जी की वजह से संभव हो पाया कि उनकी जो कार्यशैली, नीतियाँ हैं, वो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च पे ले जा रही हैं। ये कौन कर सकता था? लेकिन वो कह रही भाई 10 साल में जो भाजपा को करना चाहिए था, जो कांग्रेस ने बनाया, उसको भी खत्म कर दिया। हाँ, खत्म कर दिया। कौन कहता है खत्म कर दिया? क्या खत्म कर दिया? कांग्रेस तो कुछ भी कहेगी, उसको तो कहने के अलावा मुद्दे है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बकेगी ना। तो वो केवल बकवास कर रही, कुछ नहीं। कांग्रेस के पास है ही नहीं कुछ, वो बोलेंगे क्या? जब कुछ है ही नहीं तो बोलने का मतलब ही नहीं है। आने वाले चुनावों में मैडम क्या लगता है आपको? लगता क्या है, माहौल देखिए, भाजपा के पूरे पक्ष में माहौल है और हम 400 से पार जाएंगे, ये सभी को दिख रहा है, वही होके आएगा। तो मैडम, क्या महिला कितनी मजबूत हुई इन 10 सालों में, आप क्या मानते हैं? महिलाएं बहुत मजबूत थी और सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ महिलाओं का हुआ। महिलाओं को जो 30-33% आरक्षण मिला है, आज माननीय मोदी जी की वजह से ही मिल पाया, नहीं तो कभी संभव नहीं होता, कोई सरकार में नहीं होता। और आज हम लोग इतने स्वतंत्र तरीके से, मतलब बिल्कुल सुरक्षा की भावना हम लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं। रात में 2 बजे हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएँ आराम से सड़कों पर निकलती हैं, उनको कोई डर भय नहीं है, किसी से भय नहीं, ना परिवार में ना परिवार से बाहर। मैडम, ये बताइए, कुछ लोग मुख्तार के घर जा रहे हैं लेकिन राम मंदिर पे वो लोग नहीं पहुंचे। मुख्तार के घर जा रहे हैं, उनके पास जब कुछ है नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। कहते ना बनिया क्या करे, बैठे ठाले क्या वो बाट खटकाता है, तो करेंगे ना। तो कुछ नहीं तो यही करेंगे। सर, आप बताइए, क्या मुख्तार का अगर धाम है, कोई तीर्थ धाम है, और लोग राम मंदिर नहीं जा रहे लेकिन मुख्तार के घर पे मत्था टेक रहे हैं? ये एक जात विशेष का, ये जो कुछ पार्टियां हैं उन्हीं को पकड़ के चले हैं ये लोग, और उन्हीं के हिसाब से चलते, केवल उन्हीं का उनको वोट बैंक चाहिए, इसीलिए धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ये सारी पार्टियां समाप्त की ओर है और ये जाति धर्म यही लोग करते हैं, इसीलिए उनकी लहर है। आप कह रहे खत्म हो रहे हैं, वो कह रहे लहर है भाई। और उनके कहने से क्या, समाज में देखें, जनता में देखें आप, तब आपको पता चलेगा। आप जनता का मूड मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, यही सारे लोग बोल रहे हैं। आप 90% आप लोगों से बात करिए, यहाँ पे करिए, कहीं भी करिए, योगी मोदी का ही केवल आपका होगा। जी, योगी मोदी ही सिर्फ क्यों सपोर्ट होगा बस। क्यों? अरे उन्होंने ऐसे काम, अभी हमारी भाभी जी ने गिनाया आपको, कितने काम गिनाए। हम लोगों के पास इतने मुद्दे हैं, इतने काम किए हैं कि यहाँ पे खड़े होकर नहीं गिना सकते हम।
हम नहीं गिना सकते। और आजकल तो गूगल का ज़माना है भैया, सभी लोग सर्च कर ले, देख ले कितने काम हुए। हम लोगों को बताने की आवश्यकता क्या है, सभी जानते भी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 10 साल में जनता बेहाल है और मन बनाए बैठी है भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। अरे राहुल गांधी की तो बातें मत करें, कोई भी उनकी बात सुनने नहीं चाहता है। राहुल गांधी को कोई राहुल गांधी को तो कोई क्या बताए, उनको सोचना देखना ही पसंद नहीं करता। क्यों? अब ऐसा सारी जनता जानती है, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। उनका कोई वक्तव्य, कोई वाक्य कोई आता है सही, कभी नहीं आता है। उनकी बातचीत का आपने ढंग देखा है? कोई नेता है, कुछ नहीं, उठा खड़े कर दिए जाते, बस हो गया। अरे तो भारत जोड़ो यात्रा कर ली है, भारत को जान गए, वो कह रहे हैं भारत को समझ गए हम। वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको यह नहीं मालूम आलू लगता कहाँ है, चिप्स बनता कैसे। सारे बयान उनके वक्तव्य देखिए आप, एक वक्तव्य है, सारे वक्तव्य देखिए, कहीं ना कहीं क्या है उनके। योगी आदित्यनाथ 7 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम किया? अरे वो तो जनता जानती है, सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छा काम किया है। आज जो महिलाएं निकल नहीं रही थी घर से, आज बेखौफ घूम रही हैं। आप कह रहे कैसा काम किया है, तो सब आम जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। 80 लोकसभा सीटें यूपी के अंदर सबसे बड़ा सूबा है, क्या मानते हैं कि योगी जी का कड़ा इम्तिहान होने वाला है? नहीं, कड़ा इम्तिहान नहीं, उनका बिल्कुल नॉर्मल इम्तिहान है। कोई कड़ा नहीं इम्तिहान, उनको 80 में 80 मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना। अखिलेश जी कहाँ कन्नौज जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते, वहाँ देखते, यहाँ देखते, जाएंगे मुस्लिम क्षेत्र से ही, वो कोई हिंदू क्षेत्र से नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें मुख्तार के यहाँ जाना, जो आपने पहला सवाल किया है, नहीं खड़े हो पा रहे हैं। उनका अभी तक कोई आया नहीं, कहाँ से वो खड़े होंगे। ये बताइए, राहुल गांधी ने भी गारंटी दी है 30 लाख सरकारी नौकरियों की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की, तो लगता नहीं कि मोदी की गारंटी से मजबूत है? गारंटी है कि ट्रेंड चला रहे हैं, इनका कोई गारंटी वारंटी थोड़ो है। गारंटी सिर्फ चल रही है मोदी जी की, जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये लोग कहे कभी किए नहीं, इनकी गारंटी चलेगी क्या? गारंटी तो उसी चलती जो करता है, जो करता है वो गारंटी करता है, वही उसी गारंटी लोग मानते हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि भाई मोदी जी का सीने का जो साइज था वो छोटा हो गया अब, और मोदी जी जैसा कायर प्रधानमंत्री कभी मिला ही नहीं देखा। प्रियंका जी ने क्या मोदी जी का जो है साइज देखा है क्या? उन्हें कैसे मालूम है कैसे साइज छोटा हो गया है? उन्होंने क्या देखा है क्या? उनका तो पूरा देश जानता है 56 इंची सीना है। आप बताइए सर, क्या लगता है 10 साल लोगों ने भाजपा देख ली, अब इस बार जनता का क्या मूड है? इस बार जनता का मूड ये है कि 80 में से 80 सीटें जिताएंगे और अकबरपुर लोकसभा 5 लाख के पार। जी 5 लाख के पार, भोला सिंह जी 5 लाख पार। जी 5 लाख पार। वो कैसे, क्या काम किए, जनता किस मुद्दे पर, किस काम पे वोट देगी? देखिए, जो सड़कें थी 1 लेन की थी, उनको 2 लेन कर दिया गया, जो 2 लेन की थी वो 4 लेन कर दिए गए। कानपुर से 4 हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, एक कानपुर से इलाहाबाद एक्सप्रेसवे, एक लखनऊ का 8 लेन एक्सप्रेसवे, और एक झांसी को एक्सप्रेसवे, एक इटावा को एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेस है। एक जीटी रोड भी सीधे बुलंदशहर तक बन गया है, जिसमें आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं। जी, अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर, हाँ, बुलंदशहर तक जा सकते हैं। तो ऐसे सड़कों का जाल बिछा दिया गया है जी। इसलिए 80 की 80 भाजपा को, और कह रहे हैं कि 80 की 80 हार जाएगी भाजपा इस बार। अखिलेश जी पिछली बार कितनी सीटें पाए थे जी? क्या सीटें जीते थे? इस बार तो रामपुर मुरादाबाद भी खतरे में है उनका। हाँ बिल्कुल है, वहीं से वो जीत कर आए थे। वो दोनों सीटें भी खतरे में है इस बार जी। हाँ, और कांग्रेस ने रायबरेली 1 सीट जीती थी पिछली बार, वो भी आज खतरे में जी। तो इसलिए भाजपा को 80 में 80। रही डेवलपमेंट की बात, तो भाजपा ने इतना डेवलपमेंट किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे जी। आज 35 मेडिकल कॉलेज अब तक बन चुके हैं, और पूरे 62 मेडिकल कॉलेजों पे काम चल रहा है। यहाँ पर पूरे देश में 6 एम्स थे जी। आज 12 एम्स खुल चुके, 6 पे काम चल रहा है। हाँ। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, गोरखपुर एम्स बन रहा है। हाँ। बनारस में बन रहा है, लखनऊ में ऑलरेडी है, उसका भी
उन्नतीकरण हो रहा है। तो हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, ट्रेन आज तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चल रही। कांग्रेस के राज में कभी भी 40 किलोमीटर एवरेज जो एक्सप्रेस उनकी चलती थी उसका भी एवरेज 60 किलोमीटर का था, 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी। आज कम से कम यूपी में ही 40 तेजस ट्रेनें चल रही हैं, हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, और बुलेट ट्रेन की भी इंडिया में शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी का क्या होगा? गठबंधन बनाए मोदी जी, कैसे सामना करेंगे उसका? उनका गठबंधन दरका हुआ है, चिटका हुआ है। हर व्यक्ति टूट टूट के गिर रहा है, जैसे डाल से पत्ते गिरते हैं ना, ऐसे उनका गिर रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, मोदी जी का 10 साल का जो 10 साल के जो कार्य हैं, ग्रामीण अंचल में आप चले जाइए, जिन महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी, वहाँ जाके देखिए, वहाँ का वोटर उतावला हो रहा है वोट करने के लिए उतावला हो रहा है, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं के आंखों से आंसू गिरते थे खाना बनाने में, वो गैस की व्यवस्था, जो महिलाएं हमारे अपना खाता खोलने के लिए व्याकुल थी बर्तन मांजने वाली शहरों में, ग्रामीण अंचल में चले जाइए, मजदूर परेशान होता था कि भैया हमारा खाता खुलवा दीजिए। ये देन माननीय मोदी जी की है। आज वो राहुल जी जो चिल्लाते हैं ना, उनको केवल चिल्लाना, यात्रा करना एक अलग बात है, ऐसे समूह में निकल जाना एक अलग बात है, अंदर घुस के काम करना एक अलग बात है। माननीय मोदी जी ने जो करके दिखाया वो सबके सामने है। कोई कहता है कि ताला खुला, ठीक, ताला खुलना और रामलला को टाट से ठाठ में लाना ये किसी के बस की बात नहीं थी। ये किया तो माननीय मोदी जी ने किया। विपक्ष में हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि वोट राम पे करेगी जनता या काम पे करेगी? सुनिए, वो आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। यहाँ की जो जनता है ना, वो सिर्फ रामलला जो टाट में थे, टाट से लेके ठाठ में लाने वाले एक एक बच्चा बिलक बिलक कर रोता था जब वो अयोध्या जाता था और देखता था। ये सत्य है, आप भी अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, वो काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ये नहीं कहते कि मैंने किया, वो तो कहते सारे लोगों ने मिल के किया है। कहाँ देखती है नरेंद्र मोदी को 2024 में और राहुल गांधी को? नरेंद्र मोदी को तो मैं वहाँ देखती हूँ जहाँ से कोई लाइन खत्म ही नहीं होती। और गांधी जी को? गांधी जी का परिवार तो वैसे ही दरका, कहाँ से? अच्छा आप ही बताइए, वरुण जी वो, मेनका जी तो वो, आप जो इसका परिवार ही नहीं संभल रहा है वो क्या संभाल सकता है? आप ही हमें बताइए। ऐसे नहीं, मास समूह को खड़ा कर देना, दौड़ दौड़ के भीड़े इकट्ठे कर लेना, वो एक अलग बात है। अंदर सवाल मैडम हम आपसे ये पूछेंगे, योगी आदित्यनाथ आपने सीएम बनाए, किस तरह देखती हैं उनके कार्यकाल को? 7 साल मुख्यमंत्री। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सीएम कोई भी पार्टी नहीं बना सकती थी। उसकी वजह उनका जो बाह्य व्यक्तित्व, उनका जो आंतरिक व्यक्तित्व, उनकी वाणी की प्रखरता, वाणी की सत्यता जो उनके पास है, जो वो कहते हैं वही करते हैं, और उनके पास किसी भी तरह का कोई भी ना ही लेश मात्र भी उनके दामन पे दाग नहीं है। ऐसे की बात आप करते हैं, और कौन उनके विरोध में जा सकता है? आप हमको विरोध में उनके कह रहे हैं भाई बिल्कुल जंगल राज। वही बात, अखिलेश जी क्या करेंगे? अखिलेश जी की गुंडागर्दी किसी से छिपी नहीं, कोई बता दे, गुंडागर्दी नहीं छिपी। राजनीति गुंडागर्दी से नहीं होती, राजनीति होती 5 उंगलियों को जब मुट्ठी बना लेते हैं तब होती है। अखिलेश जी को जाके समझा दीजिए। तो 24 में मैडम आपको लगता है कि जो 400 पार? 24 में 400। चलिए ठीक है, 24 में 400 आपने सुना, तमाम लोगों की राय सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।